ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वन्दे गुरुमीशभक्तानि शायिषावतारकम् तत्प्रकाश्चांश्च तत्शक्ति कृष्णचैतन्यसंयुतम् सङ्कर्षणकरन्तो ईशै गर्वोदशाय च पयोदशाय शेषश्च ये संस्कला च नित्यानंदाख्य शरणं नमस्तु नमो महावदन्य कृष्ण प्रेमा प्रदायति कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तुसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपीश राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुरुषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जयतां श्रीतोऽपि सर्वस्य पादाम्बुजं श्री राधा मदन मोहन यद्विंदर कल्पद्रोम श्री भद्रत्तागार सिंहासनस्थितो श्री श्री राधा श्री देवी प्रेष्ठालि विसेव्यमानं स्मरामि श्रीमान् रासरसारामि वंशी वटतटस्थतः कर्षणवेणोत्सवेन गोपीनाथाय श्रीस्तुना पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम् यस्मिन् गौराङ्गी दृशां वक्षोज पुण्डरीकृते विलसति स्निग्धाङ्गरागस्वतः काश्मीरङ्गतलशोणिमोपरितना कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डमनकचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते शून्यस्नङ्गुलिदलकुलङ्जातरागं परागे श्रीराधस्तनमुकुलो कुङ्कुम छोदरूपे भक्त श्रद्धा मधुनकमा कुंज किंज कुंज किंजलक जालं जंगानालं चरण कमलं पातु नः पूतनारे माधुर्ये मधुरे सुगंधि भजना स्वर्ण भुजानां वनं कारुण्यामृत निर्जरे रुपचित सत्य प्रेम हिमाचल भक्तांबोदर धोरणि विजयनि निष्कंप संपावलिर देवो न कुल देव तंग विजयताम चैतन्य कृष्णो हरि हरे कृष्ण। माता जी को लगता है सख्य लीला और गोचरण विशेष रूप से पसंद है। मंजुल ठीक है। तो हम लोग बेसिकली उस सेक्शन में थे जहाँ पे कि गोकुल महावन से कृष्ण वृंदावन की तरफ आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। तो उस सेक्शन में हम लोग थे, तो थोड़ा सा वो सेक्शन बचा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे वो बुल्लेट कार्ट में शकट में बैठकर और यशोदा माई इन लोगों के साथ आ रहे हैं, दूसरे गोपियां साथ साथ चल रही हैं और बहुत सारे गाने वगैरह गा रही हैं, बजा रही हैं। ये सब हो रहा है। एक्चुअली एक मैं उसमें कहीं तो पढ़ा था, मुझे वो मिला नहीं, पता नहीं कैसे, क्योंकि उसमें एक लीला और बीच में आती है कि कृष्ण जी जो है, कृष्ण भगवान जो है यशोदा माई के गोद में बैठे हुए हैं और सामने में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। शायद मैं बोलना नहीं था। सामने में एक बूढ़ी गोपी गोपी बैठी हुई है और वो सोच रही हैं कि ये तो यशोदा माई का भाग्य है कि लाला जो है उनके गोद में है, कृष्ण उनके गोद में है। हमारा ऐसा भाग्य कहाँ कि लाला हमारे गोद में, कृष्ण हमारे गोद में बैठेंगे। तो उस समय कृष्ण क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद कृष्ण यशोदा माई के गोद से उठते हैं और जाके उस बूढ़ी गोपी जो है, ओल्ड एज की जो गोपी है, उनके गोद में जाके बैठ जाता है। तो मुझे ये पढ़ के बड़ा मतलब बहुत ही मार्मिक लगा था कि कैसे भगवान वृंदावन में अपने सारे भक्तों का ध्यान रखते हैं। हालांकि वो कोई एक बूढ़ी गोपी थी और यशोदा माई के साथ उतने निकट भी नहीं होंगी। वो सोचती हैं हमारा भाग्य कहाँ, ये तो राजकुमार हैं, यशोदा माई के गोद में बैठेंगे, हमारे गोद में कैसे। लेकिन कृष्ण उनकी इच्छा को भी फुलफिल करते हैं। तो कैसे वो सारे ब्रजवासियों के, अपने सारे भक्तों की इच्छा को फुलफिल करते हैं। तो ऐसे करते करते ये जो उनका जत्था था, ये चलते चलते यमुना जी के पास आ गया। तो बस अब यमुना जी को पार करेंगे और उसके बाद वो वृंदावन में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे ही यमुना जी के पार आ गया तो ब्रजवासियों को बहुत खुशी अनुभव हुआ उनको।
सामने वृंदावन है, उनको देख के यमुना जी के दूसरे पार, और वो यमुना जी को पार करने के लिए वो प्रिपरेशन करने लगे, वो सारी मतलब तैयारियां करने लगे। और ऐसे करते हुए वो बातें करने लगे एक दूसरे से, उनकी एक्टिविटी तेज हो गई, तो वो बड़ा ही मधुर लग रहा था। और उस समय दोनों भ्राता यानी कृष्ण और बलराम ने अपनी अपनी माताओं को छोड़ के, माता के गोद से और माता जी के जो बुलक कार्ट था, जो शकट था, उससे वो छोड़ के ब्रजराज के शकट में आ गए, जहाँ पे नंद बाबा वगैरह बैठे हुए थे, जिस जिस कार्ट में, बुलक कार्ट में, वहां पे आ गए। और वो ऊंचा था, ज्यादा ऊंचा था, वहां पे आ गए और वहां पे एक ऊंचे स्थान पे बैठ गए। और खिलते हुए नील कमल के समान सौंदर्य शालिनी शालिनी श्री यमुना जी को देखने लगे। वहां पे उन्होंने, वो देख रहे हैं कि सामने यमुना जी का जो कमल, यमुना जी का जो जो जल है वो भी नीले नीले वर्ण का है। और जैसे जैसे श्याम सुंदर का शरीर का कलर है, सेम कलर की यमुना जी भी है, तो नीले वर्ण की है। तो नील कमल के जैसी वो लग रही है यमुना जी। और वो प्राणी वृंद को आनंद देने वाले श्री वृंदावन को, और वृंदावन को देखने लगे वहां से कि जो सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। और ऐसा बहुत ही खुश होके कृष्ण और बलराम वहां से वृंदावन को की सुंदरता को देख रहे हैं, यमुना जी को देख रहे हैं। श्री ब्रजेश्वर यदि तो आपस में कहे, और ब्रजराज नंद बाबा वगैरह बोलने लगे कि अहो देखो, मतलब ये वृंदावन जो है, जिसके जिसमें बहुत सारे वन हैं, ये यमुना जी के दूसरे तरफ पड़ली पार अनेक वनों का संबंध है, बहुत सारे वन हैं। हम जानते हैं काम्य वन, वृंदावन और ऐसे बहुत सारे। ऐसी सूर्यपुत्री श्री यमुना जी का इस स्थान पर कैसा अपूर्व रूप दिखाई देता है। बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब हम क्रॉस कर रहे हैं, यमुना जी को क्रॉस करने के लिए आए, यहाँ पे कितनी सुंदर लग रही है यमुना जी, कितना अद्भुत रूप उनका लग रहा है। और देखो यह जो यमुना है वह निश्चय, और ये यमुना जी जो है, यमुना जी का कंपैरिजन, यमुना जी के जल का कंपैरिजन अलग अलग चीजों से किया जाता है। एक जगह मैं पढ़ा था, यमुना जी का कंपैरिजन, यमुना जी के जो जल है, जो नदी जो बह रही है, उसका कंपेयर कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं कहीं और पे, उसको यमुना जी के साड़ी के आंचल से कर रहे हैं। कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साड़ी का आंचल जो है वो लहराता है, जैसे लेडीज के साड़ी का आंचल लहराता है, वैसे यमुना जी की साड़ी का आंचल वो लहरा रहा है वृंदावन में। ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं, ब्रजराज बोल रहे हैं, यानी नंद बाबा बोल रहे हैं, यह जो यमुना है, ये अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में इन्होंने पूरा वृंदावन को धारण करके रखा है। उनके उनके हार्ट में पूरा वृंदावन है। तो कैसे? तो बोल रहे हैं कि जैसे इनकी धारा बह रही है, तो वो जो भी वृंदावन के वृक्ष हैं इत्यादि, जो भी वहां पे स्ट्रक्चर है, मतलब आज भी आप देखेंगे तो जो भी मंदिर हैं, मदन मोहन जी हैं या और बहुत सारे मंदिर जो भी उनके तीर पे हैं, कालियादा पे, उनका सारा रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब जो है, ये यमुना जी के जल में पड़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि पूरे वृंदावन को उन्होंने अपने हृदय में धारण करके रखा है, होल्ड करके रखा है। और अनेक प्रकार की चित्रों से चित्रित रेशमी साड़ी का आचरण आचरण कर रही। ऐसा लग रहा है कि एक साड़ी है, वृंदावन ने एक साड़ी पहन के रखी है, और ये साड़ी जो है वो बहुत सारे चित्रों से चित्रित है। इसमें बहुत सारा पेंटिंग्स है। वो पेंटिंग्स क्या है? वो पेड़ का, वो वृक्ष का, वो आज आज के समय में जो मंदिर है उनका जो रिफ्लेक्शन, उनके, या कुछ हिरन वगैरह होंगे जो चर रहे होंगे यमुना जी के तीर पे, कुछ पक्षी होंगे, वो लोग वहां पे घूम रहे होंगे। तो इन सबका रिफ्लेक्शन जो यमुना जी में पड़ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि यमुना जी की, वृंदावन की जो साड़ी है यमुना जी, या यमुना जी की जो साड़ी है, उसमें बहुत सारा पेंटिंग किया गया। उसमें पेंटिंग है जिसमें एनिमल्स बने हुए हैं, जिसमें ट्रीज बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसे करके वो वृंदावन को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि वृंदावन का गुणगान कर रहे हैं, कि वृंदावन में तरह तरह के पुष्प खिले हुए हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। और उससे ऐसा लगता है कि जैसे रेज निकल रहा हो। और बोल रहे हैं कि इतना सुगंध है, कि ऐसा सुगंध है कि स्वर्ग के जो भ्रमर हैं, हेवनली प्लैनेट्स के भी जो बम्बल बीज हैं, उनको भी वो आकर्षित कर लेता है और अपने सुगंध के लिए, और वहां से भी वो आ जाते हैं। यह बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि नासिका रूप अतिथियों की बहुत दूर से आगमनी कर लेता है। मतलब बोलते हैं कि ऐसा कोई गृहस्थ है और कोई अतिथि आया हुआ है, कोई गेस्ट आया हुआ है, तो गृहस्थ के अपने घर से आगे जाके उसको रिसीव करते हैं, गेस्ट को। तो वैसे ही ये जो इसकी जो सुगंध है वृंदावन के दूर दूर तक फैल रही है, और इसे भ्रमरों को, बम्बल बीज को, और दूसरे दूसरे पशु पक्षियों को भी, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को भी दूर से जाके इनवाइट कर रही है कि भाई तुम आ जाओ हमारे पास,
और हमारे पास आके हम ये सुगंध को ग्रहण करो। ऐसे ही जैसे एक गृहस्थ जो है अपने गेस्ट को दूर से जाके जाके वेलकम करता है, उस ढंग से। और इसमें बहुत सारे पक्षी हैं और वो तरह तरह का मधुर ध्वनि कर रहे हैं, और उससे एक साउंड, एक कोलाहल ऐसा भी हो रहा है। और ये जो पक्षियों का जो आवाज है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आकर्षण मंत्र हो। जैसे कोई मंत्र होता है तो उस मंत्र को बोलने से सामने वाले को आकर्षित कर लेते हैं अपने तरफ, अट्रैक्ट कर लेते हैं। या उनको ऐसा वशीकरण मंत्र होता है ना, कि उनको कैप्चर कर लेते हैं। तो ऐसे करके ये जो पक्षियों के बोलने का, जो मयूर के बोलने का, और दूसरे दूसरे तोता मैना और उन सब के बोलने की जो ध्वनि निकल रही है, जो आवाज निकल रही है, वो एक मंत्र का काम कर रहा है, आकर्षण मंत्र का काम कर रहा है। तो जिन लोगों के कान में वो आकर्षण मंत्र पड़ जाता है, वो लोग वृंदावन की तरफ खींचे हुए चले जा आते हैं। और जो उनके जो आश्रय स्वरूप है, उनके जो शेल्टर है, वृंदावन के भी जो शेल्टर है श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण के तरफ अट्रैक्टेड होके खींचे हुए आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है, वो जो स्वर निकल रहा है, वो जो कोलाहल निकल रहा है वहां। इस प्रकार श्री रामकृष्ण दोनों भैया जिस समय लालसा पूर्वक वृंदावन एवं यमुना जी को देख रहे थे, उस समय गोपों के मुख से उनकी प्रशंसा सुन रहे थे। उसी समय गोपगण गैया को पार करने के लिए चेष्टा करनी। तो ऐसे सब लोग वृंदावन की बड़ाई कर रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और कृष्ण और बलराम उसको सुन रहे हैं और सुन के बहुत खुश हो रहे हैं। और इसी समय जो दूसरे गोपगण हैं, जो कॉहर्ट बॉयज हैं, तो जो गोपाज हैं, तो वो लोग गायों को पहले गायों को क्रॉस कराने के लिए वो लोग ट्राई करने लगे। और एक ही क्षण में ऐसा लगा कि जैसे यमुना जी जो है वो गायों से भर गई हैं, और चारों तरफ गोबर इत्यादि से भर गई। पूरा गोबर चारों तरफ फैल गया, यमुना जी के जल में भी, तट पे भी, और चारों तरफ गायें हैं। और ये सुंदरता है, ये वृंदावन की सुंदरता है। ऐसे चारों तरफ से वो फैल गई। और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने एक नाव से ही पुल जैसा बनाया, और नाव से पुल बनाया, और उससे गोपियां और गोपजन, बहुत सारे लोग उनको पार करने लगे। और पार करने पे मधुपुरी यानी कि मथुरा और कालियादा, इन दोनों के बीच में जो वृंदावन का वन विभाग है, उसमें सब लोग, इसमें ऐसा लिखा है, उसी में सब लोग आ गए हंसते गाते हुए और खेलते हुए, और सकुट समूह अपने अपने बैलगाड़ी को भी लेके आ गए, और सब लोग इस तरह से वृंदावन में प्रवेश कर गए। और वहां पे वृंदावन में प्रवेश करके ये लोग सबसे पहले जो आते हैं, वो आते हैं छठी करा वाले एरिया। और छठी करा वाले एरिया में वहां वहां पे उन्होंने शकट समूह से, यानी बुलेट कार्ट से, वो एक अर्ध चंद्रावृत्ति, मतलब हाफ मून जैसा, क्रिसेंडो जो होता है, ऐसे हाफ मून जो है, ऐसे करके एक वो घेरा बनाते हैं। और ये जो घेरा बनाते हैं वो शकट से बनाते हैं, बुलेट कार्ट से बनाते हैं। और ये जो घेरा है, इसका मुंह जो है वो गिरिराज की तरफ है। छठी करा से जब हम पश्चिम की तरफ देखते हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो उधर गिरिराज है, पश्चिम की तरफ खास करके। तो वो जो इनका रहने का घेरा है, वो गिरिराज की तरफ खुला हुआ है। ऐसा करके वो घेरा बनाते हैं, और उस दिन बुलेट कार्ट से बनाते हैं। और उस तरह वहां पे वो लोग वहां पे रुकते हैं। और कृष्ण और बलराम भी जो है वृंदावन में आते हैं, फिर अपने गाड़ियों से कूद के जमीन पे आते हैं। और जमीन पे आकर सभी सखाओं को अनुगामी बनाकर, और सारे अपने उनके फ्रेंड उनको फॉलो कर रहे हैं, और वो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और चारों तरफ देख रहे हैं, बाएं दाएं, ये वृंदावन कैसा है। इतना अट्रैक्शन है वृंदावन का, श्री कृष्ण और बलराम को भी देखिए, और गोपियों को भी, ये आगे सबको है। तो और अपने चरणों से भ्रमण करने लगे, और वो चल चल के देख रहे हैं, और इस तरह हर चीज को टच कर रहे हैं वृंदावन में। पेड़ों को, फूल को, यमुना जी को, वृंदावन की मिट्टी को, गैयों को, ऐसे सब चीज को टच कर रहे हैं, टच कर करके देख रहे हैं। और ये वृंदावन जो है, इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कोयल है वो गा रही है। यानी कि मैं थोड़ा अपने तरफ से भी ऐड कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीज इनका थोड़ा सा समझ में भी नहीं आता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण और बलराम को आज वेलकम करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, कि ऐसा लग रहा है कि कोयल जो है वो वृंदावन में गा रही है। और लताएं जो हैं, जो क्रीपर्स हैं, वो हवा के चलने से क्रीपर्स ऐसे ऐसे हिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो डांस कर रहे हैं। और और कृष्ण और बलराम का चरण कमल पड़ने से अंकुर जो है, जो अंकुर आप समझते हैं ना, स्प्राउट,
तो वो जो है, वो जो निकल रहे हैं अंकुर नए नए फूलों में और ये सब, तो ऐसा लग रहा है कि रोमांच हो रहा है। रोमांच मतलब जैसे बोलते हैं ना, हेयर स्टैंडिंग, तो ये जो है रोमांच हो रहा है, वृंदावन को रोमांच हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और कहीं कहीं पे कृष्ण बलराम चारों तरफ घूम रहे हैं, और कभी कभी अपने किसी नंद बाबा के या किसी और स्नेही जन के कंधे पर चढ़ के देखते हैं। उनको कहीं देखना है, तो वो छोटे बालक हैं, उनको नहीं दिख रहा है, तो उनके कंधे पे चढ़ के और बोलते हैं कि मुझे दिखाओ, तो वो लोग उनको अपने कंधे पे बैठा के और उनको दिखाते हैं। और ये वत्स क्रीड़न नामक श्री यमुना जी के घाट से होकर छट्टीकरा नामक स्थान पे आ गए। तो बोल रहे हैं कि जहाँ पे वो क्रॉस किए हैं शायद यमुना जी को, उस जगह का नाम वत्स क्रीड़न घाट है। तो वो वत्स वत्स क्रीड़न घाट से वो लोग आ गए। और इस तरह वो गायों को रहने के लिए, जैसे मैं बताया कि उन्होंने एक स्थान बनाया, सकट से उसको घेर दिया और उस स्थान बनाया, और उसके मिडिल में सारे गायों को रखा। तो पहले दिन तो बैलगाड़ियों से ही उन लोगों ने बना लिया रहने का घर, और दूसरे दिन जो है कि बड़े बड़े कांटेदार लताओं से और बबूल से और दूसरे से पेड़ों से उसको और भी घेरा बना लिए, और उसको गाड़ गाड़ के ऊंचा बना लिए, और बाड़ वगैरह बना के कांटीदार बाड़ वगैरह के द्वारा उस स्थान को चारों ओर से सुरक्षित बना लिए, रहने योग्य बना लिए। और उसके बाद जैसे मैं बोला, गोवर्धन की तरफ मुंह है उनके रहने के स्थान का, और वहां पे पेड़ वगैरह बहुत हैं, और गोपों के रहनों का निवास स्थान बन गया। और जैसा उनके पहले उनका घर था महावन में, जैसे बड़े बड़े घर वगैरह थे, उस ढंग का यहाँ पे भी बना दिए। और वहां पे भी जो है कि राजा का घर, मतलब बीच में नंद बाबा वगैरह का घर, और उसके बाद, और बोल रहे उसका यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रहे हैं कितना बड़ा है। बोल रहे हैं कि ये जो स्थान बनाए रहने का वो 8 कोस लंबा था। 8 कोस का मतलब हुआ कि 16 किलोमीटर। और उस बीच में गोश्त का मतलब आप समझ लो कि छठीकरा से फिर ऑलमोस्ट गोवर्धन तक वो चला ही गया होगा। और 4 कोस चौड़ा था, मतलब 8 किलोमीटर लगभग लंबा चौड़ाई में था। 16 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा, इतने लोग थे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जीव गोस्वामी कि ये तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक डिस्टेंस बता दिया, एक लेंथ और विड्थ बता दिया, लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बहुत ही तेजमय है, चिन्मय है, और बहुत ही बड़ा है, ऐसा उनका कहना है। और उसके बीच में राजा का घर हो गया, फिर उसके आसपास उनके राजा के भाइयों का घर हो गया, कृष्ण के ताऊ जी वगैरह का, फिर उनके घर के बाहर अन्य दूसरे लोगों का घर हो गया। और प्रेम के तारतम्य के अनुसार जो लोग जितने क्लोज हैं, जो लोग जितने, उनका घर पास में है, और दूसरों का घर थोड़ा दूर दूर है। इस ढंग से सारे निवास स्थान का निर्माण हुआ। पश्चात उस वृंदावन में उन ब्रजवासियों का सारा समय अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। फिर सब लोग बड़े ही आनंद से वृंदावन में रहने लगे। और ब्रज के भांति क्रीड़ा परायण उन कृष्ण बलदेव को श्री वृंदावन देखने की इच्छा अत्यंत विलक्षण हो गई। फिर जैसे वो ब्रज में क्रीड़ा करते थे कृष्ण और बलराम, उसी तरह अब वो यहाँ वृंदावन में खेलने जाते हैं, और उनको वृंदावन देखने की बहुत इच्छा है, अंदर जाके और वृंदावन को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हर दिन क्या करते थे कि पिताजी के साथ नंद बाबा वगैरह सब गायों को ले जाते थे चराने के लिए, तो उनके साथ ये लोग भी जाते थे, कृष्ण और बलराम भी जो है वृंदावन जाते थे। इस व्रज में वृंदावन गोवर्धन एवं यमुना की पुनीत पुलिनों को देखकर श्री बलराम जी एवं उनके छोटे भैया श्री कृष्ण को भारी प्रसन्नता हुई। तो वे वृंदावन में जाते हैं, इस व्रज में वृंदावन को देखते हैं, गोवर्धन को देखते हैं, यमुना जी के किनारों को देखते हैं, यमुना जी के तट को देखते हैं। ऐसे देख के उनको बहुत खुशी होती है श्री कृष्ण और बलराम, क्योंकि उनके लीला स्थली आ गए हैं। अभी यहाँ बहुत सारी लीला करने वाले हैं। उनके किशोर अवस्था की लीला, पौगंड अवस्था की लीला जो अब शुरू होगी, गौचारण वगैरह, और फिर आगे की लीलाएं, माधुरी की लीलाएं, गोपियों के साथ मिलना इत्यादि, ऐसी सैकड़ों लीलाएं यहाँ पे होगी। तो एकदम खुश हो गए हैं, बहुत प्रसन्न हो गए हैं। ये उनका अपना अपना विहार है, उनका अपना घर है वृंदावन, वहां पे वो प्रकट हो गए हैं। अतिशय मनोहर दिव्य वृक्षों की पंक्ति की प्रधानता के कारण श्री वृंदावन में रत्न भूमि स्वरूप पलका से युक्त आसनों के, तो वृंदावन कैसे उनका स्वागत कर रहा है, जैसे उसमें बड़े बड़े दिव्य वृक्ष हैं, बड़े बड़े डिवाइन ट्रीज हैं, उसकी प्रधानता है वृंदावन में। और गोवर्धन में जो है ऐसी शिलाएं हैं, जो ऐसा लग रहा है कि बड़े ही सुंदर आसन बने हुए हैं, बैठने का जो आसन होता है ना, ऐसा बना हुआ है वो शिलाएं, और उसमें रत्न वगैरह लगे हुए हैं, ऐसी वो शिलाएं हैं गोवर्धन में। और जो भूमि है, उनकी जो भूमि है, यमुना जी के पुलीन जो है,
Also read what's. तो वृंदावन में जो दिव्य बड़े बड़े पेड़ हैं, और गोवर्धन में जो है वो ऐसी शिलाएं हैं जो कि आसन के जैसा काम कर रही है, उसको बैठने के लिए, जैसे राज सिंहासन होता है उसमें ऐसा लगता है बड़े बड़े रत्न जड़े हुए हैं। और कर्पूर कपूर से चूर्ण से बने हुए रंग भूमि पर विजय माने ने को प्रधानता कर। और सूर्य पुत्र यमुना जी हैं, उनकी जो पुलीन है, यानी कि उनकी जो तट है, यमुना जी के जो तट है, वहां पे जो बालू है वैसे लगता है जैसे कपूर से बने, कपूर का जो पाउडर हो, ऐसे यमुना जी का कुलीन है, यमुना जी के तट है। श्री कृष्ण बलदेव के सैकड़ों मनोरथ उत्सव उत्पन्न कर दिए थे। और श्री कृष्ण और बलदेव के मन में बहुत सारे उत्सव उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल से मैं बोला ना कि वो देखे आगे अभी उनको बहुत सारी यहाँ पे लीलाएं करनी है, तो ऐसा करके उनके मन में वहां पे उत्पन्न होगा। तो इस ढंग से वृंदावन प्रवेश का लीला यहाँ पे समाप्त होता है। और और हमारे मधुकंठ और स्निग्धकंठ जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसके पहले ये भी एक बड़ा सुंदर वर्ष था, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलीना निच गच्छासि दुत्तमा प्रीति राम 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 नुजातयो। तो राम और राम के अनुज जो है, ये वृंदावन गोवर्धन और यमुना पुलीन वगैरह को देखकर उनको बहुत ही आनंद आता है। और फिर इस कथा के अंत में मधुकंठ प्रेयर अपना बोलते हैं कि त्रिशस्तन योजा तस गोप गोपाधिनायक ईदृश तन योजा तस तब गोपाधिनायक पालंगरोति यो विश्वम बाल्यस्य चरितादपि। मतलब बोल रहे हैं कि हे गोपाधिनायक, हे नंद बाबा, आपको ऐसा विचित्र पुत्र उत्पन्न हुआ है, आपके जो पुत्र हैं वो इतने अद्भुत हैं, इतने वंडरफुल हैं, जो कि बालकपन के चरित्रों से भी विश्व का पालन करते हैं। उनकी जो ये बाल लीलाएं, जो अभी तक यहाँ की लीलाएं चली, ये बाल लीला चल रही थी, तो ये लीला से भी विश्व का पालन करते हैं। मतलब ये लीला सुन के भी उनके भक्तों का पालन होता है और विश्व का भी पालन होता है, क्योंकि कृष्ण तुष्टा जगत तुष्टा है ना, तो ऐसे विश्व का पालन करते हैं। और इस तरह से उस दिन की वहां पे गोलोक में कथा जो है वो समाप्त हो गई, और सब लोग बड़े ही आनंद से अपने अपने घर के लिए चल दिए। और फिर आगे वृंदावन लीला भी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। और अभी जो है ये कृष्ण बलराम का ये बाल्य लीला जो है यहाँ पे समाप्त हो गई है ना। और अब जो है वो पौगंड लीला में, पौगंड लीला का शुरुआत होगा। तो देखिए बाल्यावस्था जो है वो 5 वर्ष की मानी गई है। 5 वर्ष तक का जो एज है, 5 इयर्स तक का, उसको बाल्यावस्था कहते हैं। और 10 वर्ष तक की अवस्था जो है पौगंडावस्था है ना। बच्चे जो 5 साल, मतलब 5 से 10 वाला जो एज होता है, उसको पौगंडावस्था कहते हैं। और उसके बाद किशोरावस्था आता है। लेकिन कृष्ण इसमें आगे आचार्य बताते हैं कि मेन जो है कृष्ण का जो मेन रूप जो है वो क्या है, नित्य किशोर है ना, वो हमेशा किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था जो जनरल आएगा वो आएगा 10 साल के बाद से शुरू होगा, है ना। 15 साल 16 साल तक, 16 16.5 ऐसे करके वो किशोरावस्था का समय है। लेकिन किशोरावस्था में उनकी मेन लीलाएं है ना, एकदम बोल सकते हैं माधुर्य लीला और ये। और कृष्ण हमेशा से किशोरावस्था में है। किशोरावस्था को आने की इतनी जल्दी है कृष्ण में, है ना, पूर्ण किशोर, जबकि वो रास वगैरह करते हैं। तो वो किशोरावस्था को आने की इतनी जल्दी है कि बाल्यावस्था जो कि 5 साल तक चलनी थी, वो 3 साल 4 महीने में खत्म हो गई। मतलब जब कृष्ण 3 साल और 4 महीने के हो गए, तब उनकी बाल्यावस्था है। वो अपने एज से जल्दी ग्रो कर रहे हैं, दिखने में वो लग रहा है हालांकि भी 3 साल 4 महीने के हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 5 साल के शिशु। और पौगंडावस्था जो है वो 6 साल 8 महीने में खत्म हो गई, जो कि 10 साल तक चलनी थी। और लगभग 6.5 से उनकी किशोरावस्था शुरू हो जाती है। कृष्ण की जो किशोरावस्था है उसको बोलते हैं नव किशोर, यानी कि आद्य किशोर। आद्य किशोरावस्था जो है वो 6.5 में शुरू हो जाता है, जिस समय उन्होंने कालिया वध किया। और कालियावध में पहली बार गोपियों ने कृष्ण को देखा, है ना। और देखकर वहां पे एक्चुअली वो मूर्छित हो जाती हैं गोपियां, वो हम देखेंगे आगे वो लीला है। और उसके बाद गोवर्धन लीला जो है वो 7 साल और 2 महीने में गोवर्धन लीला होगी कृष्ण की।
तो उस समय वो मध्य किशोर है, उसमें पूर्ण किशोर नहीं हुए, है ना, उसमें मध्य किशोर है। और मध्य किशोर हैं, और उस समय गोपियों को उनका दर्शन होता है कृष्ण को, और वो बड़े आकर्षित तो हैं ही, पहले से आकर्षित हो गए हैं, तो सब आकर्षित होते हैं, और कृष्ण भी गोपियों को देखते हैं, और इस ढंग से वहां पे वो लीला होती है। और उसके बाद उनको रास करना है कृष्ण को। लेकिन वो जो है किशोरावस्था, लेकिन क्या हो जाता है कि वो खत्म होते होते, गोवर्धन कार्तिक खत्म होते होते, तो कार्तिक लगभग वहां पे खत्म हो जाता है कुछ दिनों में। तो फिर उसके बाद फिर मौका नहीं मिलता है, दूसरा आ जाता है। तो फिर अगले नेक्स्ट कार्तिक में जबकि कृष्ण 8 साल शुरुआत हो गया उनका, 8 साल और कुछ महीने हो गए, और तब वो जो है उस समय उनमें पूर्ण किशोर का प्रकट है होता है, जो कि भागवतम में भी लिखा हुआ है कि उसमें पूर्ण किशोर प्रकट हो गया उनमें। और तब जाके वो शरद पूर्णिमा में जो रास जो है वहां पे कृष्ण करते हैं। तो ऐसे कृष्ण जो है वो व्रज में 11.5 साल तक है ना। और इसके बारे में आगे कुछ डिटेल मिलेगा तो फिर बोलता हूँ। तो फिर यहाँ पे ये क्या पौगंडावस्था में है, अभी बाल्य लीला खत्म हो गई, पौगंड अवस्था शुरू हो गई। हमारे समझने के लिए 5 साल से 10 साल वाला एज जो होता है, हालांकि कृष्ण का 3.5 साल 3 साल 4 महीने ही वहां पे हुआ है। तो हम इन श्री कृष्ण बलदेव के अत्यंत बालपन के ऊपर शैशव समाप्ति सूचक ललित लीला विलास का वर्णन करेंगे। तो अब आगे के अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। श्री बलराम एवं श्री कृष्ण ने जिस कुमारावस्था को यानी पौगंड अवस्था को प्राप्त किया, मैं अपने अंतःकरण में उसी कुमारावस्था का भजन करता हूँ। ये बोल रहे हैं स्निग्ध कंठ और मधुकंठ, जो कि बेसिकली सखा है ना। वहां पे भी गोलोक में भी जो यमलार्जुन वृक्ष थे, जो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के रूप में वो गोलोक में जाते हैं, वो कृष्ण के सखा के रूप में, हम लोग इसको पहले डिस्कस किए थे कि वो कैसे सखा के रूप में उनसे मिलते हैं। तो कुमारावस्था का भजन करते हैं, क्योंकि यही अवस्था है जिस समय कृष्ण का मैक्सिमम टाइम जो है वो सखाओं के साथ बीत रहा है ना। तो बोल रहे हैं कि मैं इस कुमारावस्था का भजन करता हूँ, यानी कि पौगंड अवस्था का। उस अवस्था में उन दोनों ने माता के स्तनों का दूध छोड़ दिया, यानी माँ का दूध पीना छोड़ दिए। उनके अंग सुगठन उत्पन्न हो गया, अंग वगैरह थोड़ा स्ट्रांग हो गया, जैसे बच्चों का होता है। दोनों ही चंचलता से आकुल थे, दोनों में चंचलता जो है कृष्ण और बलराम में भरा हुआ था। और दोनों के विशाल नेत्र युगम क्रीड़ा में चलायमान थे, और उनके नेत्र बड़े बड़े विशाल हो गए, और वो भी बड़े चंचल थे। दोनों के श्रीमुख पर उत्कृष्ट हास्य विराजमान था, दोनों हमेशा उनका चेहरा खिला हुआ था, ऐसे हास्य जो है उनके चेहरे पर खिला हुआ था। दोनों ही अनेक कौतुकमय लीलाओं में निमग्न थे, और बहुत बहुत सारी लीलाएं कर रहे थे, और अपने फ्रेंड के साथ क्रीड़ा विलास की यह अवस्था सहचर गणों के क्रीड़ा विलास की आधार थी। तो इस अवस्था में जैसे मैं बोला कि मैक्सिमम जो है अपने फ्रेंड के साथ खेलते हैं। इस कुमारावस्था में बछड़ाओं को देखने की इच्छा होती है, इसमें बछड़ाओं के साथ खास करके ज्यादा खेलते हैं। तो दोनों भैया क्रमशः गौर श्याम वर्ण वाले हैं। एक एक का जो है श्याम वर्ण है, डार्क कलर है, ब्लूइस है। एक गौर वर्ण के हैं, व्हाइटिस हैं। और दोनों ही नीलांबर पीतांबर धारण करते हैं, एक नीला वस्त्र पहनते हैं, एक पीला वस्त्र पहनते हैं। दोनों इस ये मतलब पौगंड अवस्था का वर्णन हो रहा है कि उस दोनों ही श्रृंगी एवं वंशी बजाने की शिक्षा में चतुर है। तो श्रृंगी बने बजाते हैं, है ना, आपने देखा होगा कभी डेकोरेशन वगैरह में। और वंशी बजाते हैं, मयूर मतलब वंशी बजाते हैं, और बनाने में बहुत बहुत ही निपुण है। दोनों ही क्रीड़ा के खेलने में चंचल हैं, दोनों बहुत चंचल हैं, खेलते हैं। और कुमारावस्था को प्राप्त श्री रामकृष्ण दोनों भ्राता मित्र मंडल में विचित्र आश्चर्य उत्पन्न कर देते हैं, अपने फ्रेंड के बीच में तरह तरह के खेल खेलते हैं। श्री वृंदावन में गो समूह के पीछे चलने वाले पिता के साथ श्री कृष्ण बलदेव नित्य ही जाते हैं। तो डेली ये लोग वृंदावन में नंद बाबा इत्यादि के साथ जाते हैं वृंदावन, और चारों तरफ भ्रमण करते हैं। तो उस वृंदावन में जाते हैं, और पिताजी के गोद में बैठते हैं, और दूसरे जो गोपाल हैं उनके गोद में बैठते हैं, कंधे पे चढ़ते हैं, और वृंदावन के बारे में क्वेश्चन करते हैं, पिताजी ये क्या है, ये क्या है। तरह तरह के पेड़ हैं, तरह तरह के पक्षी हैं, तरह तरह के पशु हैं, तो उन सब के बारे में बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं, और इस तरह सबको बहुत ही सुख देते हैं। और फिर वहां पे दौड़ते हैं, खेलते हैं, मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, इस प्रकार। कभी दो दो चार चार छः छः गौ को वो लोग एक साथ कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर उनको कभी गौएं आपस में लड़ती है या बैल आपस में लड़ते हैं, तो उनको अलग कर देते हैं, सींग से अलग कर देते हैं।
कभी कभी 5-5 पशुओं को पकड़ लेते हैं। ऐसे करके गौओं को इस ढंग से उनका वहां पे होता है। तो खेलते हैं वृंदावन में, नंद बाबा के साथ अभी जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ दिन ऐसे बीत हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि खाने के समय तक कृष्ण और बलराम वापस नहीं आए। नहीं आए तो ब्रजेश्वरी यशोदा माई को मेन खाना खिलाना है ना, माताओं का क्या है, बस खाना खिलाना है बच्चों को। तो नहीं आए तो यशोदा माई को बड़ा हुआ कि अरे ये अभी तक नहीं आए, खाने का समय निकल गया, अभी तक कृष्ण और बलराम भूखे होंगे। तो जब आए तो नंद बाबा को उन्होंने उलाहना दिया। ब्रजेश्वरी यशोदा माई ने नंद बाबा को उलाहना दिया, उनको कमेंट किया, कमेंट मारा जो हम बोलते हैं, कमेंट किया कि इन दोनों बच्चों को, इन दोनों बालकों को वन में ले जाकर आप ऐसा परम पूजनीय, आप ऐसा कौन सा अद्भुत अद्भुत कार्य करते हो, आप ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हो कि बच्चों को वन में लेके जा रहे हो, क्या फायदा है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या फायदा है। इतना वो उसमें मशगूल रहते हैं कि खाने के समय तक भी नहीं आ पाते हैं। तो सिर्फ ब्रजराज ने बोला है, नंद बाबा ने बोला कि आप लोग दोनों जो है माए, मतलब यशोदा माई और रोहिणी माता, ये कृष्ण और बलराम को आप लोग ही रोक लो, मतलब हम तो इनको नहीं रोक पाएंगे, हम तो इनको नहीं मना कर पाएंगे। ऐसे नंद बाबा को थोड़ा लज्जा आती है, थोड़ा उनको ला जाता है, अरे खाने में आ लेट हो गया, इतना लेट आए तो सामने वाला गलती करता है, थोड़ा डाउन रहता है ना। ऐसे वो भी थोड़ा सा डाउन है, और बोल रहे हैं कि आप लोग इनको रोक लेना, कृष्ण और बलराम को कोई धोखा दे के किसी चीज में बहला के रोक लेना, जब हम लोग वन को जाएंगे तो फिर तुम लोग स्वयं रोक लेना। तो कृष्ण जन ने यशोदा एवं राम जन ने, रोहिणी ने अपने पुत्रों को स्नेह के कारण वन में जाने से रोक दिया। तो इन लोगों ने स्नेह के कारण उनको वन में जाने से रोक दिया, कृष्ण और बलराम को किसी और चीज में बहला दिया। घर में रोके हुए श्री कृष्ण बलदेव उत्कुंठ उत्कंठा युक्त होकर रोने लगे। दोनों रोने लगे क्योंकि नहीं जा पाए जंगल। तो उसी स्थान पर कभी कभी तत्काल गुप्त रूप से छिपकर पिताजी के पास, तो कभी ये लोग छिप के पिताजी के पास चले जाते थे। मित्रों को सुख देकर मार्ग को न पहचान कर व्रज के बाहर, खिड़क के बाहर, ग्राम ग्राम के पास में स्थित वत्सबल खेलते खेलते बच्चों की तरफ खेलते। तो ये लोग क्या करने लगे कि कभी कभी भाग जाते थे, जंगल की तरफ चले जाते थे, ऐसे रास्ते पे चले जाते थे। तो फिर नंद बाबा और सब लोगों ने क्या मिलके विचार किया कि देखो अगर इन लोगों को हम रोक नहीं सकते हैं गौचारण से या वत्स चारण से, बछड़ों को चराने से, तो ऐसा करते हैं कि अभी वन में भी ये लोग छोटे हैं, अभी इतने दूर वन में भी जाएंगे तो कैसे, मतलब थक जाएंगे, परेशान होंगे, और माँ को भी चिंता यहाँ पे लगी है। तो ऐसा करते हैं कि जहाँ पे ये गायें रहती हैं, बछड़े वगैरह रहते हैं, तो उसके पास की जो जमीन है तो वहां पे ये लोग बछड़ों को चराने के लिए चले जाएं। तो बछड़ों को चलाने के लिए उनको वहां पे परमिशन, वहां पे अरेंजमेंट हो जाता है। तो ऐसे करके कृष्ण और बलराम जो है खिड़क के आसपास की भूमि में, मतलब कि जहाँ पे गायें रहते हैं, तो बछड़ों को ही चराते रहे, यही अच्छा है। अतएव इसी विचार को श्री वज्रराज ने, ये सब लोगों ने मिलकर यही विचार किया, और फिर एक अच्छा दिन देखकर और सारा ऑस्पिशियस एक्टिविटी वगैरह जो जनरली हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं कि मंत्र पंडित लोग आएंगे, मंत्र वगैरह पढ़ेंगे, स्वास्तिक वाचन वगैरह करेंगे, और उस दिन से वो कोई शुभ कार्य शुरू करेंगे। तो दोनों भाई हैं दोनों, तो ये लोग वत्स पालन करने लगे, और दूसरे ग्वाल बाल भी आ गए और सब वत्स पालन करने लगे। और वत्स पालन करने के लिए जब जा रहे हैं कृष्ण और बलराम, तो उसका उत्सव होता है। फिर माता उनको विशेष रूप से तैयार करती हैं, जैसे हम ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं ना, टाई वाई लगाए, कोट पहने और ऐसे, तो कृष्ण और बलराम को भी तैयार किया जाता है। ऐसे नहीं ऐसे वैसे चले जाएंगे। तो माता के पहले उनको स्नान कराया जाएगा, उनको स्पेशल ड्रेस पहनाया जाएगा, फिर भोजन करवाया गया, फिर स्पेशल वस्त्र धारण किया गया, ड्रेस, फिर स्पेशल अलंकार किया गया, उनका जो है ना श्रृंगार किया गया। फिर वित्र दिया गया, रस्सी दिया गया, गोबंधन रज्जू, गोबंधन के लिए रज्जू दिया गया, वो लठिया दी गई है ना, लठिया है, भले वो रज्जू का इस्तेमाल हो कि नहीं हो, गायों को भले, चावल खत्म हो जाते हैं, चावल ले आओ। तो भले भले ही वो गायों को बांधे कि नहीं बांधे, जरूरत पड़े कि नहीं पड़े, लेकिन रस्सी तो होनी चाहिए। भले ही लठिया की जरूरत पड़े कि ना पड़े, लेकिन भाई वो तो होनी चाहिए, है ना। जैसे कि डॉक्टर है ना, कि डॉक्टर हमेशा वो क्या बोलते हैं उसको, आला वगैरह वो हमेशा उनके इसमें ही रहता है, जरूरी नहीं कि हमेशा उसको यूज ही करें। वैसे कृष्ण के भी कंधे पर रस्सी रहेगी, हाथ में लठिया रहेगी, तो ये सब चीज रहेगी। फिर उसके बाद वंशी रहेगी, और उसके बाद श्रृंग रहेगा, महिष श्रृंग, जो भैंस का शायद सूर से इसे
सिंह से जो बनता है, महिष श्रृंग रहेगा, ये सब धारण करके विचित्र शोभा को प्राप्त हुए। ऐसे ऐसे करके उनको विचित्र शोभा को प्राप्त हुआ। और फिर मैया जो है उस समय जब जाने लगे तो फिर उनको पैर में पहनने के लिए एक लेदर का शूज माता लेके आती है, यशोदा माई लेके आती है। तो कृष्ण जो है उसको बहिष्कार कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि देखो मैया, सो ये शूज वगैरह हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि हमारा धर्म क्या है, इन गौओं की सेवा करना। और जब ये गौएं जो हैं, ये जो गाय जो हैं, ये जब शूज नहीं पहनती हैं तो फिर हम कैसे शूज पहन सकते हैं, क्योंकि ये शूज नहीं पहनती हैं, तो इसलिए हम भी शूज नहीं पहनेंगे और हम वृंदावन में खाली पैर चलेंगे। तो ये कृष्ण और बलराम जो है ये वृंदावन में, और गोपाल जो है ये खाली पैर जाते हैं। तो जब गैया ये देखती हैं कि कैसे कृष्ण और बलराम ने अपने पादुका का, अपने जूते का उसका रिजेक्ट कर दिया, उसको बहिष्कार कर दिया, तो गैया जो है उन लोग भी सेवा करती हैं। वो क्या करती हैं, उनके जो पैर हैं वो बहुत ही तीखे हैं, बहुत ही शार्प हैं, तो वो तीखे खुरों से जमीन को खोद देती है गाय, और जो कंकड़ वगैरह है उन सबको भी तोड़ देती है, और ऐसे तोड़ के सबको एकदम पाउडर जैसा बना देती है। और पाउडर बना के वो इतना सॉफ्ट हो जाता है वो भूमि कि कृष्ण के विहार के योग्य हो जाता है ना। तो तब सुख पूर्वक कृष्ण उस पर पादुका रहित होकर श्री कृष्ण बलदेव के चारों चरणारविंदों के संचार से सुशासित को ही मानती। और इस तरह वृंदावन वृंदा देवी जो है वो भी उनके साथ सेवा करती हैं, गौ गैयों के साथ। और उस पूरे जमीन को, जो वृंदावन का वो गोचारण का स्थल है, उस सबको पूरा सॉफ्ट कर देती है। जैसे आज भी आप गोवर्धन में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ की मिट्टी कितनी सॉफ्ट है वहाँ की, ऐसा लगता है जैसे कोई पाउडर है। मैं हमेशा जाता हूँ वहाँ पे तो बोलता हूँ टेलीकॉम पाउडर जो हम लोग चेहरा में लगाते हैं, उससे भी ज्यादा वहाँ की मिट्टी सॉफ्ट है। जहाँ जहाँ पे वो मिट्टी का स्पर्श होता है, जैसे कि दान घाटी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अनियोर के पहले वाले एरिया में, वो सब में जहाँ पे वो मिट्टी मिलती है, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा सॉफ्ट बनाते हैं। और जब जब वो जा रहे हैं वस्त्रारण के लिए, तो उनके जो सेवक हैं, उनके वो मित्र, कृष्ण के वो मित्र जो सेवक मतलब सेवा वाले हैं, जो दास भाव वाले हैं, जैसे रक्तक हैं, पत्रक हैं, तो ये लोग जो हैं ये लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब कृष्ण आएंगे, हम अपनी सेवा करेंगे। तो ये लोग क्या है ना, उनके हाथ में तांबुल पात्र हैं जिसमें कृष्ण तांबुल खाएंगे, पान खाएंगे, छत्र है, कृष्ण के ऊपर छत्र लेके चलेंगे, चावर है कि कृष्ण को चावर करेंगे, उनको गर्मी लगेगा, उनके लिए रेशमी वस्त्र है जो उनके कंधे पे डालेंगे, उनको पहनाएंगे। ये यमुना जी में जब वो नहाएंगे, नहा के निकलेंगे तो वस्त्र बदलेंगे, तो वो रेशमी वस्त्र है। और ये सारी चीजों को लेके और संभाल के, और रक्तक रक्तक और पत्रक जैसे दास सेवक जो हैं वो व्याकुल हो रहे हैं, दे आर बिकमिंग वेरी ईगर कि भाई हम कब सेवा करेंगे, हमको कब सेवा का मौका मिलेगा। वो सारी सेवा का सामान रेडी है, और कब कृष्ण और बलराम आएंगे तो हम उनको छत चंवर देंगे, तो हम उनको पंखा झलेंगे, ऐसे करके वो वहां पे विराजमान है। रक्तक और पत्रक इत्यादि आदि सेवा रूप बालकों ने श्री कृष्ण बलदेव का अनुकरण करते हुए अपने अंतःकरण किसी अनिर्वचनीय सुख का अनुभव, बहुत उनको खुशी हो रही है कि आज जो है उनको ये कृष्ण और बलराम जो है वो आ रहे हैं। तो उससे ये जब वो वन में जा रहे हैं तो उनके साथ वेणु है बजाने के लिए, वेत्र है, दल पीतनी का पत्ता, तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं, जैसे गेंद भी है और बल्ला भी है जिससे वो खेलेंगे, काठ की पुतली है, तो इन सब चीजों से वो जो है अपने फ्रेंड सबके साथ वो लोग खेलेंगे। तो फिर कृष्ण और बलराम जाते हैं और कुछ दिन में, कुछ दूर में जाके बछड़ों को चराने के लिए इधर उधर फैला देते हैं, और पुनः हरी हरी घास से युक्त स्थलों में फिर जो हरी हरी घास बैठी हुई है तो गायों को फैल गई जंगल में, और गायें जब जंगल में फैल गई और ये लोग बीच में जो ग्रास है जहाँ पे, वहां पे सारे फ्रेंड आ जाते हैं। और अभी खाने में भी समय है, भोजन के आने में जो यशोदा माई भेजेंगी। देखिए वो खाना लेके नहीं जाते हैं, वो दोपहर के समय यशोदा माई भेजती हैं उनको खाना। वो बड़े बड़े मुलाकात वगैरह पे, वो कांवर वगैरह पे वो खाना एकदम गरम गरम खाना सप्लाई होता है। ऐसा नहीं वो ठंडा रोटी लेके जाते हैं और बासी रोटी वहां पे खाते हैं, ऐसा नहीं है। तो भोजन अभी आने में समय है, तब तक हम लोग खेलते हैं, तो अपने सारे सखाओं के साथ वो खेलते हैं, और वो वेणु बजाते हैं, फल को एक दूसरे को फेंकते हैं, जैसे एप्पल फेंक के कैच कैच खेल रहे हैं। और उनके पैर से नुपुर ध्वनि निकल रहा है, जो उन्होंने नुपुर पहन के रखे हैं, पायल पहन के रखे हैं,
वैसा ध्वनि निकल रहा है। दोनों चर वो लोग इधर उधर घूमते हैं, साढ़ों का अनुकरण कर युद्ध करते हैं, बैल आपस में लड़ते हैं, वैसे उसी को इमिटेट करके ये लोग भी आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं और विजय का उत्सव मनाते हैं, मैं जीता मैं जीता, ऐसे करके सारे सखा जो है युद्ध करते हैं, कोलाहल करते हैं, और उनको उनको तरह तरह से वो खेलते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं कि एक बछड़ा को पूरा वो घास वास खिलाए और फिर उसको पानी पिलाया, और फिर उसमें से एक बछड़ा को ऐसे से खुजलाए, और खुजला के और वो बछड़े को ऐसे बांह से पकड़ लिए, उसके गले को, और उसके कान में बोलते हैं, भैया मुन्ना, यदि तू अपनी मैया से मिलना चाहता है तब तो मैं मिला दूंगा, और तुमको अपनी माँ से मिलना है गैया से तो मैं तुमको मिला दूंगा। ऐसे कह के वो गाय के कान में कहते हैं। ऐसा कह के कृष्ण को बहुत सुख मिलता है, और वो बछड़ा जो भी उसको भी बहुत सुख प्राप्त होता है। और फिर यमुना जी में सखाओं के साथ तैरते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, और वन में विशेष अपना वेश धारण करते हैं, वन के फूलों से पत्तों से कृष्ण को उनके फ्रेंड्स वगैरह सजाते हैं, और चारों ओर हिरण वगैरह को, मृग पक्षियों को देखते हैं और विस्मय करते हैं, आश्चर्य करते हैं। फिर सारे जंतुओं का इमिटेट करते हैं, कोई सिंह की तरह बोलता है, कोई व्याघ्र की तरह बोलता है, ऐसे करके गीदड़ का, भेड़िया का, सबको फॉलो करते हैं, सबका इमिटेट करते हैं, और ऐसे करके सब हंसते हैं और सब बहुत खेलते हैं। और वो सब जीव भी इन लोगों के पास आ जाते हैं, और कृष्ण और बलराम के प्रेम को प्राप्त करके अपने को धन्य मानते हैं, ऐसे करके वो बुला रहे हैं। तो इस तरह भी आगे का वो सब आएगा। तो आगे ये अभी लीला थोड़ा और चलेगा। तब तक मैं आपको आज सूरदास जी के पद्य से आपको कृष्ण के गोचारण का लीला को सुनाऊंगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, शेयर स्क्रीन। तो आपको मेरा डेस्कटॉप दिख रहा होगा होपफुली। यस प्रभु जी। तो इसमें सूरदास जी अपने भजन में इसी गोचारण लीला को यहाँ पे बताते हैं। तो हम लोग उसको देखेंगे, डिटेल डिटेल में देखेंगे। तो कृष्ण भगवान जो है, श्री कृष्ण चंद्र जो है, वो मैया को बोल रहे हैं कि मैया आज मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, है ना, कृष्ण जिद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाता है गोचारण का ही वर्णन है। आज मैं गाय चरावन जय हो, आज मैं गाय चरावन जय हो। कृष्ण बोल रहे हैं आज मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, जिद किए हुए हैं, सुबह से ही जिद किए हुए हैं कि आज तो मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। और जाऊंगा तो वन में जाके क्या करोगे लल्ला? तो बोलते हैं वृंदावन के भांति भांति फल, वृंदावन के भांति भांति फल, अपने कर मैं खई हूँ आज मैं गाय चरावन जय हूँ, आज मैं गाय चरावन जय हूँ। बोलते हैं मैया, मैं वृंदावन के में तरह तरह के फल हैं, वृंदावन के वन में तरह तरह के फल हैं, और उनको मैं अपने हाथ से तोड़ के खाऊंगा, अपने कर मैं खाई हूँ आज मैं गाय। तो यशोदा मैया को बोलती हैं, ऐसी बात कहो जनिवारे, ऐसी बात कहो जनिवार, देखो अपनी भांति तनक तनक पग चली हो कैसे, तनक तनक पग चली हो कैसे, आवत हवे है राती आज मैं गाय चरावन जय हो, आज मैं गाय चरावन जय हो। यशोदा मैया बोलती हैं, कैसी बात कर रहे हो, है ना, हे नन्हे मुन्ने, मेरे नन्हे मुन्ने, तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसी बात मत करो मत करो, ऐसी बात कहो जनिवार, ऐसी बात मत करो, देखो अपनी बात, अपने आप को देखो तो सही, तुम अपने बाप को देखो। क्या देखो? तनक तनक पग चली हो कैसे, छोटे छोटे तुम्हारे पैर हैं, इन छोटे छोटे पैरों से तुम कैसे चलोगे, आवत हवे है रात। और इन लोगों को आते आते, इन लोगों को आते आते क्या है, रात हो जाती है। ये जो जो गाय गाय चराने के लिए जाते हैं, ग्वाल बाल सब, ये बड़े बड़े बालक जो है, तो इनको आते थे रात हो जाती है, तुम्हारे पैर इतने छोटे छोटे हैं,
कैसे जाओगे, इतने वन में कैसे चलोगे, इतने दूर आते आते रात हो जाएगी, पूरे दिन कैसे रहोगे मेरे बिना। ऐसे करके यशोदा माई बोल रही है। प्रात जात गैया ले चारन, प्रात जात गैया ले चारन, घर आवत है शाम। तुमरो कमल वदन कुमले है, तुमरो कमल वदन कुमले है, रेंगत घाम मां। बोली प्रात जात गैया ले चारन, गैयों को सुबह सुबह लेके जाते हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में घर लेके जाते हैं। घर आवत हैं सांझ, और शाम होते होते वो घर को आते हैं, एकदम जब सूर्य ढलने वाला है। तुमरो कमल वदन कुमल नहीं है, तुम्हारे जो वदन है कन्हैया, तुम इतना कोमल वदन के हो, तुम्हारा शरीर इतना कोमल है, वो कुमला जाएगा। जैसे कैसे फूल जो है सूर्य पड़ने से कुमला जाता है, मुरझा जाता है, तो तुम्हारे कमल वदन कुमलई हो, रेंगत घाम ही मां। और ये जो धूप लगेगी तुमको, तो ये तुम्हारा जो कमल के जैसा तुम्हारा ये कोमल बदन जो है वो पूरा कुमला जाएगा। तेरी सो मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कछुने, तेरी सो मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कछुने। सूरदास प्रभु कहियो न मानत, सूरदास प्रभु कहियो न मान, परियो अपनी टेक आज मैं, गाय चरावन जय हो आज मैं, गाय चरावन जय हो। तो बोलते हैं कि तुमरो तेरी सो मोहे घाम न लागत, तो बोलते हैं कि मैया मुझे तुम्हारी सौगंध है, मैं सौगंध लेके कहता हूँ, मुझे धूप नहीं लगती है, भूख नहीं कछुने, कोई ज्यादा भूख भी नहीं लगती है, थोड़ी ही लगती है, ज्यादा भूख नहीं लगती है। सूरदास प्रभु कहियो न मत, कितना भी कह रही है यशोदा मैया, कितना भी मना रही है, ये कन्हैया मान नहीं रहे। परियो अपनी टेक, अपनी जिद पर वो अड़ गए, अपनी जिद पर अड़ गए। और क्या जिद है? आज मैं गाई चरावन जय हो, आज मैं गाई चरावन जय। एक बार जस्ट फिर से पढ़ता हूँ। आज मैं गाई चरावन जय हो, वृंदावन के भांति भांति फल, अपने कर में खे हो, आज मैं गाई चरावन जय हो। ऐसी बात कहो जनिवारे, ऐसी बात कहो जनिवार, देखो अपनी भांति, तनक तनक पग चली हो कैसे, तनक तनक पग चली हो कैसे, आवत हब है राती, प्रात जात गैया ले चारन, प्रात जात गैया ले चारन, घर आवत है शाम। तुमरो कमल वदन कुमलै है, तुमरो कमल वदन कुमलै है, रेंगत घाम, रेंगत घाम मां। तेरी सोमय, तेरी सोमोहि घाम न लागत, तेरी सोमोहि घाम न लाग, भूख नहीं कुछ नहीं। सूरदास प्रभु कहियो न मानत, सूरदास प्रभु कहियो न मानत, परियो अपनी टेक आज मैं, गाय चरावन जय हो आज मैं, गाय चरावन जय हो। तो फिर आगे आगे क्या होता है? फिर आगे भी बोलते हैं, जिद बांध के बैठे हुए हैं, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर आगे वो अपने रिक्वेस्ट को और आगे फॉरवर्ड करते हैं, बोलते हैं मैया हो गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो। कन्हैया यशोदा माई से कह रहे हैं कि मैया मैं गाय चराने के लिए जाऊँ, जिद कर दी है। और अभी बोले नंद बाबा को भी जाके बोलो, नंद बाबा को भी बताओ, तू कही महर नंद बाबा सो, तू कही महर नंद बाबा सो, बड़ो भयो न डर, यो मैया हो गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो। तो तुम जाके नंद बाबा से कह दो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरूंगा नहीं मैया। तुम जाके नंद बाबा से कह दो। और मैं वन में जाके क्या करूंगा? रहता पैत मना मन सूखा, रहता पैत मना मन सूखा, हलदर संग रहे, हलदर संग ही रहे हो मैया हो, गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो। तो मैं रहता पैता मना मन सूखा और हलदर यानी बलराम, दाऊ भैया के साथ रहूंगा, वन में जाऊंगा, दाऊ भैया के साथ रहूंगा।
तो इसमें चिंता की क्या बात है, मैं कोई अकेले थोड़ी घूमूंगा। बंसी वट तर ग्वालन के संग, बंसी वट तर ग्वालन के संग, खेलत अति सुख पै हो मैया हो, गाय चरावन जय हो मैया हो, गाय चरावन जय हो। तो मैं इन लोगों के साथ रहूंगा, रहता पैता मना मन सूखा, हलधर बलदाव के संग ही रहे हो, इनके संग रहूंगा। वंशी वट तर ग्वालन के संग, और वंशी वट के नीचे में ग्वाल वालों के साथ में खेलत अति सुख पाई हूँ, इन लोगों के साथ खेलने में मुझे बहुत सुख मिलेगा भैया, इसलिए मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, मैं वन में जाऊंगा। ओदन भोजन दे दधिकावरी, ओदन भोजन दे दधिकावरी, भूख लगे तै खाए मैया हो, गाय चरावन जय हो मैया हो, गाय चरावन जय हो। बोलते हैं कि तुम खाना दे दो, तुमको चिंता है ना कि मैं भूख कैसे रहूंगा, तो तुम कांवरी में, कांवर जो है ना जो इस पे कंधे पे लेके चलते हैं, उसमें खाना वगैरह लटका के, या भोले बाबा को जल वगैरह चढ़ाने के लिए जाते हैं तो उसमें जल लेके जाते हैं, वैसे कांवर में दे दो, कांवर में लेके आएंगे। ये जो उनके जो दास भक्त सब हैं आएंगे, ओदन भोजन सब खाने का पीने का सामान, दही छाछ दूध सब लेके आएंगे, भूख लगे तो खाए, होगा भूख लगी तो खा लूंगा। सूरदास है साकी जमुन जल, सूरदास है साकी जमुन जल, सोह देव जिन है हो मैया हो, गाय चरावन जय हो मैया हो, गाय चरावन जय हो। बोलते हैं कि यमुना जी की, यमुना जी साक्षी हैं, यमुना जी विटनेस, यमुना जी साक्षी हैं, और तुम्हारी सौगंध है। क्या सौगंध है? देहु जू न है, मैं नहाऊंगा नहीं, तुम चिंता मत करो कि जाएंगे तो यमुना जी में नहाते चलेंगे। तो माता को डर लगता है ना, यमुना जी में नहाएंगे कहाँ गहरा होगा क्या होगा, तो तुम ऐसे चिंता मत करो कि मैं यमुना जी में नहा, मैं तुम्हारी शपथ ले रहा हूँ, और यमुना जी साक्षी है कि मैं नहाऊंगा नहीं। जस्ट एक बार रिपीट करेंगे। मैया हो, गाय चरावन जय हो मैया हो, गाय चरावन जय हो। तू कही महर नंद बाबा सो, तू कही महर नंद बाबा सो, बड़ो भयो न डरे हो मैया हो, गाय चरावन जय हो मैया हो, गाय चरावन जय हो। रहता पैत मना मन सूखा, रहता पैत मना मन सूखा, हलदर संग ही रहूं मैया हो, गाय चरावन जय हो मैया हो, गाय चरावन जय हो। बंसी वट तर ग्वालन के संग, बंसी वट तर ग्वालन के संग, खेलत अति सुख पै हो मैया हो, गाय चरावन जय हो मैया हो, गाय चरावन जय हो। ओदन भोजन दे दधि कांवरी, ओदन भोजन दे दधि कांवरी, भूख लगे ते खाए हो मैया हो, गाय चरावन जय हो मैया हो, गाय चरावन जय हो। सूरदास है साकी जमुन जल, सूरदास है साकी जमुन जल, सौह दे जुन है हो मैया हो, गजरावन जय हो। तो आखिर कन्हैया जो है वो जीत ही गए, है ना। और वो और वो आ, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, अभी अभी जीते हैं, अभी नहीं जीते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। चले सब गाय चरावन ग्वाल, चले सब गाय चरावन ग्वाल। अगला दिन तो सुबह हो गया, अर्ली मॉर्निंग, अगले नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, तो सारे ग्वाल वाल जो हैं वो गायों को लेके चल दिए चराने के लिए जंगल में। चले सब गाय चरावन ग्वाल, चले सब गाय चरावन ग्वाल, तेरी टेर सुनत लरिकन के, तेरी टेर सुनत लरिकन, दौड़ गए नंदलाल, चले सब गाय चरावन ग्वाल, चले सब गाय चरावन ग्वाल। तो ये सारे ग्वाल वाल जब गाय को चराने लगे, तो उनका उनका आवाज, तो गाय को आवाज दे रहे हर हर, ऐसे आवाज निकालते हैं ना, तो वो टेर, तो ये गाय को आवाज देके बुला रहे हैं, कोलाहल हो रहा है, तो ऐसा टेर सुन के, उनकी उनकी आवाज को सुन के, लड़कनी के, ये सारे लड़कों के यानी ग्वाल वालों की आवाज सुन के दौड़ ही गए नंदलाल, नंदलाल जो है कन्हैया जो है वो दौड़ गए, उन लड़कों के पीछे पीछे दौड़ गए। चले चले सब गाय चरावन ग्वाल, चले सब
गाई चरावन ग्वाल, हेरी टेर सुनत लरी कनिके, हेरी टेर सुनत लरी कनिके, दौड़ गए नंदलाल चले सब। गाई चरावन ग्वाल चले सब, गाई चरावन ग्वाल। फिर इत उत जसुमति जो देखे, फिर इत उत जसुमति जो देखे, दृष्टि न परे कन्हाई। जानयो जात ग्वाल संग दौड़यो, जानयो जात ग्वाल संग दौड़, तेरत जसुमति धाई चले सब। गाई चरावन ग्वाल चले सब, गाई चरावन ग्वाल। यशोमती यशोदा मैया जो है इधर उधर देखती हैं, इधर उधर देखती हैं, दृष्टि फिर इत उत जसुमती, फिर इत उत जसुमती जो देखे, इधर उधर यशोदा मैया देखती हैं, दृष्टि न पड़े कन्हाई, कहीं तो कन्हैया दिख नहीं रहे हैं। और जब कन्हैया नहीं दिख रहे हैं तो सोचती हैं कि ये ग्वाल बाल के पीछे तो नहीं चले गए। तब जाना उन्होंने कि वो कन्हैया तो ग्वाल बाल के पीछे पीछे चले गए। तो जानयो जात ग्वाल संग दौड़यो, जानयो जात ग्वाल संग दौड़यो, टेरती जसमति। फिर यशोदा माई ने देख समझा कि कन्हैया तो ग्वाल बाल के पीछे चले गए, तो वो भी दौड़ती हैं, यशोदा माई भी दौड़ती हैं। टेरती जसमति धाई, जोर से आवाज लगाते हुए, कन्हैया कन्हैया कान्हा कान्हा रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे जोर से आवाज लगाते हुए यशोदा माई भी पीछे पीछे दौड़ती है। जात चलियो गैयन के पाछे, जात चलियो गैयन के पाछे, बलदाऊ कहि टेरत, पाछे आवत जननी देखी, पाछे आवत जननी देखी, फिर इत को हैरत चले सब। गाई चरावन ग्वाल चले सब, गाई चरावन ग्वाल। जात चलियो गैयन के पीछे, तो कन्हैया जो है वो गायों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। और बलदाऊ बलदाऊ, दाऊ जी भैया, दाऊ जी भैया रुक जाओ, ऐसा आवाज देते हुए दौड़ रहे कन्हैया। और पाछे आवत जननी देखी, जननी को माता को देखा कि पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर इतको हेर, इधर उधर देख रहे हैं, मैं क्या करूं, मैया आ रही है, ये सब पकड़ लेगी, ऐसे सोच के इधर कहीं तो भाग भी नहीं सकते, क्योंकि जाना तो गैया के पास है, गाय चराने के लिए जाना तो स्ट्रेट ही है। अब करें तो क्या करें, इधर उधर देख रहे हैं, पीछे जो जननी यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आ रही। बल देखयो मोहन को आवत, बल देखयो मोहन को आव, सखा किए सब ठाडे। बल देखयो मोहन को आवत, सखा किए सब ठाडे। पहुंची आई जसोदा रिस भरी, पहुंची आई जसोदा रिस, दो भुज पकड़े गाढ़ चले सब। गाय चरावन ग्वाल चले सब, गाय चरावन ग्वाल। बल देखयो मोहन को आवत, तो बलदाऊ जी ने देखा कि मोहन आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं। सखा किए सब ठाडे, सारे सखाओं को रोका, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गैयों को रोका, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कन्हैया आ रहा है। सबको सखा किए सब ठाडे। पहुंच, इतने देर में क्या हो गया, जैसे वो रुके, कन्हैया पहुंचे, पीछे पीछे यशोदा मैया भी पहुंच गई। पहुंची आई यशोदा रिस भरी, गुस्से में भरी हुई यशोदा मैया आई। दो भुज पकड़े गाड़े, कन्हैया के दोनों पांव को पकड़ ली। कहाँ भाग रहा है, बिना बताए मेरे, कैसे तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। दो भुज पकड़े गाड़ी, हलधर कहियो जान दे मो संग, हलधर कहियो जान दे मो संग, आ वहीं आज सवारी। सूरदास बल सो कहे जसुमती, सूरदास बल सो कहे जसुमती, देखो देखे रहियो प्यार, आज सब गाई चरावन ग्वाल, आज सब गाई चरावन ग्वाल। तो हलधर जो है, वो जो दाऊ भैया है, वो कन्हैया के पक्ष ले रहे हैं, कन्हैया का पक्ष लेके हम, जान दे मोसंग, मेरे साथ जाने दो मैया, आज मेरे साथ जाने दो कन्हैया को, आओ वहीं आज सवारी, आज हम जल्दी आ जाएंगे, आज हम सवेरे जल्दी आ जाएंगे। सूरदास बल सो कहे जसुमत, तो बलदाऊ को बल सो, बलदाऊ को जसुमती है यशोदा मैया कह रहे हैं, देखे रहियो प्यारे, हे बलदाऊ, लाला का ध्यान रखना है ना, लाला का ध्यान रखना, लाला अभी छोटा है, तो लाला का ध्यान रखना, ऐसे करके यशोदा माई जो है, इनको अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, ऐसे करके यशोदा मैया बलदाऊ भैया को रिक्वेस्ट करती है।
अभी तो हो गया भैया, अभी परमिशन मिल गया, अभी जंगल चले गए, वन को चले गए। अभी वन जाके आगे की लीला। खेलत कान चले ग्वालन संग, खेलत कान चले ग्वालन संग, जसुमती यह कहत घर आ, जसुमती यह कहत घर आई, हर कीने कैसे रंग। खेलत कान चले ग्वालन संग, खेलत कान चले ग्वालन संग, जसुमती यह कहत घर आई, जसुमती यह कहत घर आई, हर कीने कैसे रंग, खेलत कान्हा चले ग्वालन संग। तो कान्हा जो है वो ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए चल गए, और जसोमती मैया जो है वो घर आ गई, और बड़बड़ाते हुए आ रही है ना, बोलते हुए आ रही हैं। कह रही जसुमती कहे कहत घर आई, या कहते हुए घर आ रही बड़बड़ाते, हरि की ने कैसे रंग, आज हरि ने ये कैसा रंग धारण कर लिया। आज ये इनका जो एक्टिविटीज है, इन्होंने कैसा रंग है, कैसा नाटक इन्होंने सुबह सुबह से ना एक नाटक करके नाटक फैला के रखा है, एक एक ऐसा रंग बना के रखा है। रात ही ते लागे यही डंग, अपनी टेक करियो है, देखो जाई आज बन को सुख, कहा परोसी धरियो है। सुबह से उसका यही ढंग है, आज सुबह से कन्हैया का यही ढंग है, यही उसका, समझ रहे हो ना, यही एक्टिविटी है, यही उसका चाल है। रात ही ते लागे यही ठंग, आज सुबह से यही चाल है, यही उसका ढंग है, अपनी टेक करी है। अपना जिद जो है वो ये अपना जिद ठान के रखा है, उसको करवा ही लिया, अपना जिद जो बांध के रखा है, और वो जिद करवा ली है। देखो आज देखो जाई आज बन को, देखते हैं जंगल गया है, कौन सा सुख उसको मिलता है जंगल में। कहा परोसी धरियो है, जब भूख लगेगी तो वहां खाना परोस के नहीं मिलेगा, जंगल में खाना परोस के नहीं मिलेगा, तब पता चलेगा, तब समझ में आएगा कि जंगल कितना डिफिकल्ट है। देखो आज देखो जाई आज बन को सुख, कहा परोसी धरियो है, माखन रोटी और शीतल जल, जसमती दियो पठाई, माखन रोटी और शीतल जल, जसमती दियो पठाई। सूर नंद हंस कहती महरी सो, सूर नंद हंस कहती महरी सो, आवत कान चराई, खेलत कान चले ग्वालन संग, माखन रोटी और शीतल जल, जसुमती दियो। मैया इतने गुस्से में है, बोल रही है जाओ वन को, जंगल गया भी पता चलेगा कि भूख लगेगी तो कहाँ से कौन सा खाना परोस के देता है, देखूंगी। लेकिन जब समय हुआ तो मैया का तो हृदय मैया का ही है, उन्होंने माखन रोटी और ठंडा ठंडा पानी, खाने का वो सारा मिष्ठान पकवान सब भिजवा दिया जंगल, है ना। उनके जो भक्त हैं, जो दास वाले, तो वो सब कांवर पे लेके और सब खाना और बैलगाड़ी पे लेके जंगल जाते हैं कान्हा के लिए। जसुमती दियो पठाई, जसुमती भेज देती है। सूर नंद हंस कहरी माहरी सो, नंद बाबा यशोदा माई को हंस के बोल रहे हैं, मजाक कर रहे थे। आवत कान चराई, बोलते कन्हैया अरे यस महरी देखो देखो, कान्हा जो है वो आ गया, गैया चरा के आ गया, है ना। जैसे हम लोग, जैसे हम बोलते हैं ना घर में, देखो देखो वो आ गया है, उसको सरप्राइज करने के लिए। तो भी यशोदा माई को झूठ मूठ कर बोल रहे हैं कि आवत कान चराई, कान्हा आ गया। यशोदा माई तो देख ही रही, कब शाम होगी, कब कान्हा आएगा, कितना बजा, वाले घड़ी यहाँ नहीं हो, सूर्य कहता है कितना बजा, अभी तो इतने बज रहे हैं, अभी तो इतना समय बाकी है, कब कान्हा आएगा। इसलिए तो मैं वेट ही कर रही है, और नंद बाबा हंस के बोलते हैं कि देखो देखो कान्हा आया, कान्हा आया, लेकिन अभी तो कान्हा को आने में बहुत देर है, अभी तो दोपहर ही हुआ है, अभी तो शाम होगा, तब कान्हा आएंगे। चले बन धेनु चारण कान, चले बन धेनु चारण कान, गोप बालक कछु शयाने, गोप बालक कछु शयान, नंद के सुत नान, चले बन धेनु चारण कान, चले चले बन धेनु चारत धेनु चारण कान। तो जंगल को चल गए हैं, कन्हैया जो है जंगल के लिए चल दिए हैं, धेनु चारण करने के लिए जंगल की तरफ चल दिए। गोप बालक कछु सयाने, नंद के सुत, गोप बालक जो है वो तो कुछ बड़े हैं, लेकिन नंद के सुत जो है कन्हैया, वो तो छोटे हैं, छोटे हैं नान। हरस सो जसुमती पठाए, श्याम मन आनंद, गाय गोसुत गोप बालक, मध्य श्री नंद नंद,
आज यशोदा माई ने, अब ये दूसरे दिन की कथा है, तो आइए आज यशोदा माई ने खुशी खुशी श्याम को भेजा। तो ये भी कुछ दिन से जा रहे हैं ना, तो अब यशोदा माई को भी कॉन्फिडेंस आ गया, तो आज खुशी खुशी भेज रही है श्याम को, आज जो है उनको खुशी खुशी भेज रही है। तो जब वो कृष्ण को खुशी खुशी जंगल भेज रही हैं, हर्ष सो जसुमति पठाए, हर्षित होकर भेज रही है, तो श्याम मनाना, इसलिए कन्हैया भी आज ज्यादा खुश है क्योंकि मैया भी आज खुशी खुशी भेज रही है। गाय गोसुत गोप बालक मध्य श्री नंद नंद, और ये गायों के बीच में, गैयाओं के बीच में और गोप बालों के बीच में मध्य में नंद नंदन चल रहे हैं, है ना, सुंदर सांवले मुकुट पहने हुए, ये जो है सबके बीच में चल रहे हैं। सखा हरि को यह सिखावत, छाड़ी जिन चार जिन कहूँ जाओ, सघन वृंदावन अगम गति, सघन वृंदावन अगम अति जाय, कहूँ न भूल चले बन, धेनु चारण कान चले बन, चारण कान। तो सारे सखा जो हैं वो कान कन्हैया को ये सिखा रहे हैं कि छाड़ी जिनी कहूँ जाहू, हमें छोड़कर कहीं इधर उधर मत चले जाना कन्हैया। सघन वृंदावन अगम अति, ये वृंदावन बहुत ही सघन वन है, ये जंगल जो है बहुत ही घना है और अगम है, यहाँ पे जाना, रास्ते बड़े पथरीले नुकीले, झाड़ियां हैं, तो जाना इतना आसान नहीं है, अगम है। तो जा ही कहूँ न भूलो, तुम कहीं खो नहीं जाओ, इसलिए हम लोग को छोड़ के कहीं मत जाना। सूर्य के प्रभु हंसत मन में, सूर्य के प्रभु हंसत मन में, सुनत ही यह बात, मैं कहूँ नहीं संग छाड़ो, मैं कहूँ नहीं संग छाड़ो, बन ही बहुत डर रात चले मन, दिन चारण कान चले बन, दिन चारण कान। तो प्रभु कृष्ण जो है मन ही मन में हंस रहे हैं सखाओं की बात सुन के कि तो ये वृंदावन बहुत सघम है, सघन है, अगम है, जाना बहुत मुश्किल है, कि तुम खो न जाओ। ये बातें सुन के कन्हैया जो है मन ही मन में बहुत हंस रहे हैं। प्रभु हंसत, सूर्य के प्रभु हंसत मन में, सुनते ही यह बात, इस बात को सुन के बहुत डर रहे हैं। मैं कहूँ नहीं संग छोड़ो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं बोला मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, वन ही बहुत डरा, मैं तो वन से बहुत डरता हूँ, मुझे तो वन में बहुत डर लगता है, आगे करके अकेले अकेले आएंगे जंगल में, तो बोल रहे हैं कि वन से बहुत डरता है, मैं तुम्हारा संग कभी नहीं छोड़ूंगा। हेरी देत चले सब बालक, हेरी देत चले सब बालक, आनंद सहित जात हरि के संग मिले पशुपालक, आनंद सहित जात हरि के लत, संग मिले पशुपालक। तो कन्हैया गाय चराने के लिए वृंदावन के लिए चल दिए। ये ये तो हो गई हेरी देत चले सब बालक, तो सारे बालक जो है वो हेरी देत, मतलब वही आवाज लगाते हुए, हुर हुर करते हुए, ये सारे बालक जो है वो चल दिए। आनंद सहित जात हरि खेलत, और हरि जो है सबके साथ आनंद के साथ सबके साथ जा रहे हैं और खेल रहे हैं। संग मिले पशुपालक, ये पशु के पालन करने वाले ये गोप सबके साथ मिल गए हैं और मिलके खेल रहे हैं। को गावत को बेनु बजाव, को नाचत को धावत, को गावत को बेनु बजाव, को नाचत को धावत, किलकत कान देख यह कौतुक, किलकत कान देख यह कौतुक, हर्षि सखा उर्लावत। तो तो कोई जो है को गावत को बेनु बजावत, कोई ग्वाल बाल जो गा रहे हैं, कोई अभी जो हरि जो है सब बच्चों के साथ चल दिए हैं और आनंद के साथ सबके साथ जा रहे हैं और खेल रहे हैं। और को गावत, कोई जो है गाना कोई गा रहे हैं, कोई ग्वाल बाल, कोई वेणु बजावत, कोई बांसुरी बजा रहे हैं, को नाचत कोई नाच रहे हैं, को धावत कोई दौड़ रहे हैं, किलकत कान देखी या कौन, तो कन्हैया किलकारी मार रहे थे, बच्चे किलकारी मारते हैं ना, खुश होते हैं। अरे कन्हैया ये सब देख के बहुत ही सब कौतुक, ये सारा खेल तमाशा देख के उनको बहुत मजा आ रहा है, तो वो भी खुशी से कन्हैया ये आवाज निकाल रहे हैं, हर सी सखा उर्लाव, और उनके सखा जो है उर्लावत, उनको अपने हृदय से लगा रहे हैं, कन्हैया को बार बार सब आके अपने छाती से लगाते हैं और ऐसे करके सब चल रहे हैं। भली करी तुम मोको ले आए, मैया हर सी पठाए, गोधन वृंद लिए ब्रज, गोधन वृंद लिए ब्रज, बालक जमुना तट पहुंचाए। बोल रहे हैं कन्हैया तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो मुझे लेके आ गए, और मैया भी खुशी खुशी भेजी, मैया हर से पटाए,
गोधन वृंद लिए व्रजबालक, ये सारी गायों को लेके, गोधन को लेके सारे व्रजबालक यमुना के तट पर आ गए। चरती धेनु अपने अपने रंग, अतहि सघन वन चारू। ये सारी गायें जो हैं अपने अपने रंग में, मतलब पूरे वन में फैल गई हैं, और पूरे वन में फैल के वो खा रही हैं। सूर संग मिल गाय चरावत, सूर संग मिल गाय चरावत, जसुमति को सुख बारू। और अ, और जो कन्हैया जो है वो भी सारे ग्वाल वालों के साथ मिलकर और गायों को चरा रहे हैं। तो टाइम हमारा हो गया, एक और लेके क्योंकि वो थोड़ा कंटिन्यूएशन में आ रहा है, जैसे वो सारे कंटिन्यूएशन में है। तो इसके बाद तो या हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से फिर से शुरू कर देंगे, फिर ये देते चले सब अलग से। तो उसके बाद दो चार और है, और उसके बाद फिर तो कृष्ण जो है ये वेणु बजाने के लिए ये दो बार जाते हैं ना। अभी तो एक बार जा रहे हैं, और फिर जाएंगे, फिर आएंगे गौचारण के समय, मतलब जब बड़े हो जाएंगे कृष्ण, और उस समय वो गौचारण के समय जाएंगे, जब वो एक और लीला बाद में, जब जब गोपियां आएंगी और गोपियां कृष्ण का व्रज आगमन, तो देखेंगे कि कृष्ण वृंदावन से लौट के आ रहे हैं। तो वो एक अलग लीला है जो कि बाद में होगी। ये भी पौगंडावस्था की लीला है। तो इसके साथ आज के इस सत्र को विराम देंगे। एक और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के संग के कारण, जिसके कारण हम लोग भी कुछ हरी कथा बोल पाए, सुन पाए, और इसके द्वारा भगवान की कुछ भक्ति में हमने चंद फूल अर्पित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? मोस्ट वेलकम। थैंक यू प्रभु जी, सो स्वीट। ऐसे लग रहा था बस वहीं चले जाएं। आप कृपा करिए। सो नाइस, बहुत अच्छा था, बहुत मधुर था। यही है कि आचार्यों के वाणी में, उनके हृदय में ये भक्ति भाव पूरा आप्लावित, उनका हृदय पूरा भक्ति से आप्लावित है, डूबा हुआ है। और उसमें उनकी जो रचनाएं हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे पानी कोई डाल रहा है जग में, और जग में पानी भर गया और फिर पानी ओवरफ्लो करने लगे। ऐसे उनकी जो रचनाएं, उनकी जो लिखी हुई कृति जो है वो ओवरफ्लो है। कुछ कुछ थोड़ा सा अंश निकल गया, हृदय में भर भर के कुछ तो निकल गया। और वो कुछ का जब हम पान कर लिए, तो हमारे ऐसे क्षुद्र छोटे जीव के लिए भी उतना काफी हो जाता है। और उसमें भी हमने पूरा पान कहाँ करते हैं, थोड़ा सा कुछ चरणामृत जैसा ले लिए। तो बस यही है कि मतलब भगवान के इन आचार्यों की कृपा से ही हमको भगवत भाव और प्रेम की प्राप्ति आगे आगे चल के हो सकती है। यही यही उम्मीद है हम लोगों का, यही आश्रय है हमारे आचार्य। जय जय। आपका पूरा ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट हो गया। पूरा ऑडियो था लेकिन वो वीडियो ही दिख रहा था पूरा। वेरी नाइस प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप भगवान की कृपा से आपको अपने हृदय में वो लीला का दर्शन हो गया है ना, हमको अपने हृदय में हो गया। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर ये दोहा नेक्स्ट। थोड़ा आप शेयर करेंगे ना, दोहा? ऐसे तो इसमें स्क्रीन पे आ ही जाएगा, बट अगर चाहिए तो मैं शेयर करता हूँ। हाँ प्रभु जी, थोड़ा दोहा बहुत मधुर था हाँ सूरदास जी का। थोड़ा जरूर। आपने कहाँ से लिया वो भी थोड़ा सा पता चल जाएगा तो वी कैन समटाइम्स बेसिकली ट्राई टू। हाँ, ये सूर सागर एक बुक है सूरदास जी का। तो अच्छा। और इसमें भगवान के हर ढंग की लीलाएं हैं, बाल्य लीला से लेके, और जो काफी मधुर लीलाएं, और काफी काफी ज्यादा एग्जॉल्टेड लीला भी है, जो जिसके लिए शायद हम जैसे हम लोगों को जो टीचिंग्स मिलता है कि लाइक वी आर नॉट क्वालिफाइड, तो राइट वो प्रभु। भी है, वो भी है। तो हम पढ़ सकते हैं, जहाँ तक हमको कॉन्फिडेंस है कि हम जा सकते हैं, वहां तक हम जा सकते हैं। बट आगे के हाँ जरूर है कि गोपियों के साथ जहाँ तक परमिशन है। हाँ मतलब वो है काफी, इसमें गूढ़ भी लीलाएं हैं, वैसे भी हैं। तो अलग अलग सेक्शन में जहाँ तक अपने को लगता है कि भाई हम जा सकते हैं। देखिए ये सब तो मैं नहीं बोलूंगा कि
गुरु से परमिशन, थोड़ा स्टॉप करता हूँ एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ही नहीं, अच्छा यहाँ पे